बढ़ते हैं। गर्मी के आते ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें नक्सलियों के नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नक्सलियों की हलचल बढ़ने के मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि दावा तो यह किया जा रहा था कि नक्सलवाद सिमट रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं चौंकाती जरूर हैं। गर्मी शुरू होते ही सक्रिय हुए नक्सली। छोटे हमलों से पुलिस की बढ़ेगी चुनौती। गोला बारूद का ये जखीरा सुकमा के सकलेर में तब बरामद हुआ जब नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। दरअसल एसटीएफ और कोबरा की टीम एंटी नक्सल कैंपेन में सकलेर की ओर जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सलियों को जान बचाकर भागना पड़ा। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 5 से 6 नक्सली को भी गोली लगी है, लेकिन नक्सली उन्हें साथ ले जाने में कामयाब रहे हैं। सतर्क करने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिनों से नक्सली कुछ न कुछ वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इसके जरिए नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। नक्सलियों के मामले में कांग्रेस सरकार का स्टैंड आज तक स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि नक्सलियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ग्रामीणों की हत्या करते हैं, जवानों को मारते हैं, यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं की भी टारगेट किलिंग हो रही है। सरकार मौन है। उसका कारण यही है कि ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सलवाद से मुक्त न हो। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये कहते हुए पाए जाते हैं कि इनके नेताओं की शहादत भी हुई है, लेकिन न ये अपने नेताओं को न्याय दिला पाए, न नक्सल वारदातों को रोक पाए। देखिए, जो बस्तर का प्राकृतिक भौगोलिक इलाका है, उसके कारण निश्चित तौर पर शुरू से ही जब से वहाँ पे नक्सलवाद पनपा है, गर्मियों में नक्सली गतिविधियाँ बढ़ती हैं। लेकिन यदि आप पिछले वर्षों की तुलना में देखेंगे तो ये घटनाएं अभी कम हुई हैं। उसका कारण है कि नक्सलवादी गतिविधियों में हमारी सरकार बनने के बाद 80% की कमी आई है और पूरी तरीके से सुरक्षा बल भी चाक चौबंद है। नक्सली ये अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं तो सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही कारण है कि इनकाउंटर भी सामने आ रहे हैं, कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, तो हम लोग उसका जैसा भी जरूरत पड़ती है उस ढंग से उसका मुकाबला किया जाता है। अब सवाल है कि आखिर गर्मी शुरू होते ही नक्सलियों की हलचल क्यों बढ़ी है। तो बताया जा रहा है कि सर्दियों में नक्सली ज्यादा मूव नहीं करते, बरसात में भी गिने चुने ठिकानों पर ही रहते हैं। सर्दी और बरसात में पुलिस अंदर तक कम ही जा पाती है। गर्मी शुरू होते ही सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में जाते हैं। सुरक्षा बलों के जाने से नक्सलियों पर दबाव बढ़ता है। जान बचाने के लिए नक्सली फायरिंग करते हैं। हालांकि आमतौर पर गर्मियों में नक्सली बड़ा हमला करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति बदली सी दिख रही है। अब सवाल है कि आखिर नक्सलियों ने अपनी रणनीति क्यों बदली है। तो बताया जा रहा है कि इसके कई कारण हैं। अंदरूनी इलाकों में फोर्स की पैठ बढ़ी है। जंगली इलाकों में 20 कैंप स्थापित हुए हैं। 4 साल में 54 पुलिस कैंप बनाए गए हैं। नक्सली चारों ओर से घिर गए हैं। नक्सली लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। यानी नक्सली अब उस स्थिति में है ही नहीं कि बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकें। तो जंगलों में विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है पतझड़ आने के बाद। सामान्य तौर पर बरसात और ठंड ऐसा मौसम होता है जिसमें जंगलों में विजिबिलिटी बहुत कम होती है झाड़ पत्तों की वजह से। तो इसमें फोर्सेस भी और नक्सलियों के भी कैंप, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग चलते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ में उन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फोर्स भी इन्वॉल्व रहती है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली जा नहीं पाते जंगलों में। और जैसे ही ये पतझड़ का मौसम चालू होता है और गर्मियों का मौसम, इस दौरान फिर कई सारी जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं और वनोपज से संबंधित चीज़ें, वो मूवमेंट जो है जंगलों में बढ़ जाता है। तो जब मूवमेंट बढ़ जाता है तो उस दौरान उन लोगों को, नक्सलियों को भी अपना प्रचार और काम करने के लिए गुंजाइश रहती है और फोर्स भी इस दौरान जब मूवमेंट करती है तो दोनों के भिड़ंत अक्सर इन्हीं मौसमों में हो जाता है।
आंकड़े बताते हैं कि बीते 4 वर्षों में 366 मुठभेड़ हुए, जिनमें 178 नक्सली मारे गए, 112 जवान शहीद हुए, जबकि 178 आम लोगों की भी जान गई। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के दबाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस कैंप को लेकर नक्सलियों में डर का माहौल है। बकायदा प्रेस नोट जारी कर ये बताते रहे हैं कि जंगली इलाकों में पुलिस कैंप बनाकर युद्ध का माहौल तैयार किया जा रहा है। नक्सली पुलिस कैंप हटाने की मांग कर रहे हैं, मतलब साफ है, नक्सलियों में सुरक्षा बलों का खौफ बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सली घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका सीधा कारण है TCOC। जी हां, टैक्टिकल काउंटर ऑफ ऑफेंसिव समय माना जाता है गर्मियों का समय, और ऐसे में नक्सली लगातार वारदातों को अंजाम देते हैं। दरअसल 4 दशकों से इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के कारण नक्सलियों ने करीब 250 जवानों की जान ले ली है। ऐसे में पुलिस विभाग, सुरक्षा बल भी सतर्कता बरतते हैं। ताजे घटने के अनुसार नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है, जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में गर्मियों के मौसम में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके इन मंसूबों पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक बयानबाजियां भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि नक्सली अपने मांद में ही घिर गए हैं। नक्सलियों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, बाहर निकलते ही सुरक्षा बलों से सामना होता है, इसलिए लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं। और आखिर